दोपहर को। संडे का दिन था, फ्री थे। मैं कहा चल यार हम लोग ना वहाँ चलते हैं, खेतों में चलते हैं मेरे, अमरूद खाएंगे, आम लगे हुए थे, अमरूद लगे हुए थे। तो हम लोग दोपहर को चले गए वहाँ। अब होता क्या था कि हमने कई बार पापा से भी सुना था कि रात को चीज़ें होती हैं ऐसी ऐसी अजीब अजीब, उनके साथ भी पीछे से कोई आवाज़ मार देता है कभी। वो लोग कहते थे अगर पीछे से ऐसी जगह आपको कोई आवाज़ मारे तो आपने मुड़ के देखना नहीं, अदरवाइज़ वो चीज़ कहीं ना कहीं आप पे हावी हो जाएगी। आपने जैसे उसे रिस्पॉन्ड कर दिया ना तो वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी। वहाँ से जब हम दोपहर को वापस आ गए, खैर खेल कूद के सारा कुछ हुआ, आने के बाद मेरे ख्याल घर पे आने के बाद मुझे फीवर, बड़ा तेज़ फीवर हुआ। और फीवर इतना, मतलब मैं थोड़ी देर बाद मैं फेंट हो गया। मेरे घर वाले उठा के मुझे हॉस्पिटल ले गए, जो बनता है सबका। ले गए जी, वहाँ जाके डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, कह रहे जी फीवर बड़ा ज़्यादा है, पट्टियाँ वट्टियाँ रखी सर पे और एक वो ड्रिप लगा दी मुझे। 2 दिन उन्होंने एडमिट रखा, तो बल्कि 1 घंटे बाद बचपन में वो इतना पेल दिया था वो जामुन वामुन कि जब वॉमिट हुई तो सब पर्पल वहाँ वैस किया, डॉक्टर भी पर्पल, फर्श भी पर्पल, बेड भी पर्पल, जामुन ही जामुन कर दिया हमने वहाँ। चलो जी खैर 2-1 दिन बाद डॉक्टर साहब कहते हैं अभी ठीक हो गया, ले जाओ आप घर और ये मेडिकेशन चलेगी तो करा देना। मैं घर आ गया। अच्छा मुझे भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था, मैं कहा ठीक है तबीयत ख़राब होगी, ठीक हो गई। ये बात होगी मेरे ख्याल मैं 7th या 6th में रहूँगा, 6th-7th की बात है। अब होता क्या है कि एक दिन हॉस्पिटल से आने के एक आधे दिन बाद, तब भी एक गांव वाला माहौल था पूरा, भैंसें रखी हुई थी, हमारी डेयरी थी अपनी, काफ़ी सारी भैंसें थी। तो मैं पीछे अकेला बैठा हुआ, हमारे पीछे पेड़ होते थे उस टाइम पे। तो मुझे मतलब आज भी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है, लाइक वो रिकॉल हो जाता सब कुछ। मुझे एक इमेज दिखनी शुरू होगी, एक लाइक बंदा ही दिखना शुरू हो गया मुझे। मतलब मुझे एग्जिस्टेंस फील होने लगी। मुझे सामने जैसे आप बैठे दिख रहे हो, मुझे ऐसे एक चीज़ नज़र आने लगी, और वो आधा जला हुआ बंदा, लाइक फेस उसका आधा जला हुआ पूरा, और ऐसे प्रॉपर जैसे एक जला हुआ ताज़ा जला हुआ फेस होता है, लाइक वैसा। अब मैं डर गया देख के, मैं रोने लग गया। घर वाले भाग के आए, पापा ने क्या हो गया। अब गोटे गले में थे मेरे, मैं क्या बोलता क्या हो गया। 1 घंटा तो मुझे होश ही नहीं आई। मैं खैर जी पूछते रहे। मैं कहा पापा मुझे ऐसे करके ना कुछ दिखा है। एक बंदा है आधा जला फेसा, और वो बंदा कुछ कह भी नहीं रहा, वो भी मतलब भूतिया भी चूतिया ही था वो क्या भी कुछ नहीं रहा, वो मेरे सामने खड़ा है देख रहा। हाँ वो मुझे देख रहा, मैं उसे देख ही नहीं पा रहा। तो ये एक इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद सबको लगा कि कोई तबीयत ख़राब है, बुखार है, हेलुसिनेशन हो रहे होंगे, बच्चे के दिमाग पे कई बारी चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं, वैसे दिख गया होगा साले को कुछ। तो घर वालों ने लाइट ले लिया, घर वाले अंदर ले आए। वो उसके बाद पूरा दिन निकल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहा ठीक है यार हो गया होगा। नहीं वो जब आपको दिखा तो वो गायब हुआ कि कैसे? नहीं जैसे ही मेरी फैमिली वाले आए तो वो चीज़ दिखनी मुझे बंद हो गई, वो वैनिश एकदम। हाँ वो ऐसा हो गया जैसे था ही नहीं कभी कुछ। और मैं कह भी रहा, मैं वहाँ खड़ा था, तो करते कराते ये लोग मुझे अंदर ले आए, समझा बुझा दिया, बेटा ऐसा हो जाता है, दवाई सोचता ज़्यादा है, तू सोचा मत कर, वो तेरे दिमाग में वहम हो गया तुझे। करते कराते जी वो दिन पूरा निकल गया। मुझे बड़े अच्छे से याद है सारा इंसिडेंट, और वो दिन सारा अच्छा खासा निकला हमारा। तो पापा ने मेरी 2-3 दिन की छुट्टी करा दी स्कूल की, कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको हेलुसिनेशन से हो रहे हैं, तो घर पे ही रखते हैं अभी। अगले दिन सेम आधा दिन निकल गया। दोपहर सी को ना मेरे को ये पीछे, अभी हमने ये पुराना वेड़ा रखा हुआ है ऐसी, बाकी सारा घर नया बन गया था। मैं यहाँ बैठा था पीछे अपनी दादी के पास, वो बंदा मेरे को सीढ़ियों में दिखा। वही बंदा सेम, वही यादी जली शक्ल फलाना टिकरा। मैं रोने लग गया, मैं कहा वो खड़ा है। और उस दौरान क्या हुआ कि मेरी दादी दादा मेरे साथ है, पर वो चीज़ साली दिख रही है। पहले तो ये हो गया था कि पापा आए जैसे ही वो चीज़ वैनिश होगी, वो साला फिर भी खड़ा है, ढीठ हो गया वो भी। अच्छा मैं रो ही रहूँ, चलो जी ये मुझे अंदर ले आए, मैं फिर ठीक। अब वो मुझे दिन में 2 बार दिखा, शाम को साला फिर दिखा। मैं ना कहीं फ्रस्ट्रेट बड़ी जल्दी हो जाता था चीज़ों से ना। मुझे एक टाइम के बाद ये हो जाता था बहन जो क्या दिक्कत है देख लेंगे। ये मेरे अंदर शुरू से है ये चीज़, मतलब डर लग रहा है, लेकिन हाँ इस कहीं ना कहीं हाँ भाई देखी जाए इस चीज़ से मैं ब्लेस्ड हूँ, ये भगवान की तरफ से मुझ में है। लाइक मैं डर भी रहा हूँ, मेरी फटी भी पड़ी होगी, तो मैं एक टाइम पे स्टैंड ले जाऊँगा, अभी देखी जाएगी, अब तो आर पार जो होएगा हो जाएगा, पर ऐसे डर के काम नहीं चलेगा। अब अच्छा मैं इतना फट्टू, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं
दिन में भी लाइट जाने पे डर जाता था। तो वो बंदा मेरे को अगले दिन फिर दिखा दोपहर को, और भाई मैंने ना, मेरे हाथ में जो भी आया, कोई बर्तन था, मैंने वो फेंक के मारा उसके। मैं तेरी बहन का ऐसे कैसे, मैंने उसके फेंक के मारा। अच्छा, वो आपको सेम टाइम पे दिखता था या थोड़ा? नहीं, कभी भी वो धीरे धीरे वो ड्यूरेशन बढ़ती चली गई। एक बार दिखा, दिन में 2 बार दिखा, फिर 3 बार दिखने लग गया, ऐसा होना शुरू हो गया। मैं चीज़ें फेंकने लग गया उसके ऊपर, गुस्से में मैं चीज़ें उठा के उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। अब इस दौरान क्या हो रहा है, जैसे ही मैं चीज़ फेंकूँ बंदा गायब, अब बंदा फिर। इस दौरान हुआ कुछ नहीं ब्रो, घर की चीज़ें बहुत टूटी, नुकसान बड़े करे मैंने। वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का रीज़न बन जाता है। आप चीज़ें उठा के तोड़ी जा रहे हो, तो घर वालों को भी कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया, यार ये तो हिल गया, या इसके कुछ है। भगवान की दया से ये था कि गांव देहात का माहौल था, तो इन चीज़ों पे बिलीव किया जाता था। अगर मेरे माँ बाप भी कहीं शहरी होते या दिल्ली में रह रहे होते, वो डॉक्टरों के पास ही लेके जाते रहते, और शायद मैं पागल घोषित हो जाता। या तो मेंटल हॉस्पिटल होता, या मैं शायद भगवान को प्यारा हो जाता इस बीमारी के थ्रू ही। बीमारी तो क्या कह सकते हैं, पर इस चीज़ के थ्रू। तो मेरे पापा को लगा, कह रहे यार है कुछ ना कुछ, लड़का अगर ऐसे बार बार कह रहा है तो मतलब इतना भी क्या हेल्यूसिनेशन हो गया इसको, या इतना भी क्या वहम होने लग गया। तो पापा ने, हमारे यहाँ पे ना एक बाडी होता था। अब ये देखो आप, कितनी भगवान की तरफ से जिसको जो चीज़ दी गई है वो कितनी ज़बरदस्त दी गई है। उस बाडी की दोनों आंखें नहीं थी, अंधा था वो बंदा। बाडी क्या होता है? बाडी कारपेंटर, बढ़ई कह देते हैं जिसको प्रॉपर हिंदी में, कारपेंटर। वो बंदा लकड़ियों की चिड़ियाँ तोते बनाता था, बिना आंखों के दरवाजे खिड़कियाँ बनाता था। हमारे एरिया में बड़ा अच्छा खासा नाम था उसका। और वो बंदा ये ओपरी भी जो किसी को हो जाती थी तो वो हैंडल करता था बिना आंखों के। और इतने ज़बरदस्त चिड़िया तोते बनाता था वो, लाइक प्रॉपर नकाशी। भगवान की मन की आंखें दी हुई थी, नहीं थी तो भगवान के अंदर बड़ी ताकत है, किसी को कुछ भी दे देता है। उसके बिना पैरों के बंदे चलते हैं, बिना हाथ के बंदे ताली बजा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो उससे बड़ी पावर है ही नहीं। ये नेगेटिव एंटिटीज भी हैं जो, उसके आगे इनका जोर नहीं चलता। विकाल भी उसका क्या करे जो भक्त हो, महाकाल का है, क्लियर कट बात है। तो जिसके साथ शिव बाबा है उसकी तो वैसी ही बल्ले बल्ले है, चढ़ती ही कला है, उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। चलो जी खैर। और मेरी फैमिली में शुरू से, हमारे घर में शिव बाबा को मतलब ऐसे ऑलमाइटी माना जाता। अब इतनी पूरी तरह मुझे भी याद नहीं है, बट पापा बताते हैं कहानियाँ। पापा चलो आज तो है नहीं, पर मैं किसी ना किसी दिन आपकी बात करवाऊँगा उनसे। राजदूत बाइक जिस पे आप इतना क्विंटल दूध लेके चले जाते हो, हाँ। उन्होंने मुझे बिठाया लेके जाने के लिए, और बाइक की चिंखें निकल गई। फर्स्ट गियर में गए हैं कह रहे हम, मतलब क्लच दबा, बाइक लोड मान रही है पूरा, जाए पता नहीं ट्रक बांध दिया वो पीछे, बाइक चली ना, बाइक भां करे। तो पापा कह रहे फर्स्ट गियर में डाल के मैं क्लच दबा के पूरा जोर लगवा के लेके गया हूँ। बिराटे पाती गई है बाइक, पूरी चिंगाड़े मारती गई है। उसके पास हम गए तो उनका एक तरीका क्या था कि वो हाथ लेके ना आपका ऐसे टच करके ऐसे सूंघते थे। हाँ, वो सूंघ के बता देते थे कि इसको है कि नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जैसी स्मेल ली मेरे हाथ की, वो कह रहे पंडित जी काम ख़राब है, लाइक है कुछ ना कुछ इसे भाई, और हल्का फुल्का नहीं है, इसको अच्छा खासा है। हाँ, तो पापा कह रहे इसको ऐसे ऐसे दिखता भी है बंदा। तो कह रहे ये कहीं ना कहीं करती क्या है एंटिटीज़, उनके बताने की बात है। ये पहले आपको अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं कि मैं हूँ। आपके साथ ये होगा चीज़ गिर गई कोई, या कोई आवाज़ आ गई अजीब सी, अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो ये आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। जब ये आपको दिखने शुरू हो जाते हैं तो ये कुछ टाइम दिखने के बाद ये आपको पोजेस कर लेते हैं। ये चीज़ें आपके ऊपर हैवी हो जाएगी, आपके अंदर एंटर कर जाती है कहीं ना कहीं, कह लो या माइंड कंट्रोल कर लेती हैं आपका। अब आप इनके कंट्रोल में आ जाते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा दिख रहा है इसे, कह रहे हाँ जी ऐसे ऐसे करके कहता है मुझे दिख रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो काम ख़राब है, दिखने दुखने वाला तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके आगे जाके माइंड कंट्रोल कर लेती है और बंदा पागल सा हो जाता है। मतलब घर वाले भी मान लेते हैं भी इसका कुछ नहीं हो सकता, तो पागल हो गया। तो आप वगैरह भी करो इसका कुछ। तो वो एक अजवाइन पढ़ के देते थे, अजवाइन पढ़ के उसमें फूक फूक मार के अपना मंत्र जंतर जो भी करना होता था तो वो देते थे वो, और उसको बोलते थे कि भाई सच। सूंघने के बाद उन्होंने पापा को घर भेजा, कह रहे अपने घर की मिट्टी लेके आओ। तो झाड़ू वाड़ू मारा पापा ने, पापा मिट्टी ले गए, उन्होंने मिट्टी सूंघी तो कह रहे भाई है कुछ ना कुछ। तब उन्होंने ये फाइनल किया। तो उन्होंने अजवाइन दे दी पढ़ के, चलो जी इसे खिला देना विला देना। मैं थोड़ा शुरू से थोड़ा इन चीज़ों को लेकर अड़ियल रहा हूँ, भाई ये खाना है तो खाना है, नहीं खाना तो नहीं खाना। और इस दौरान जब ऐसी आपकी हालत होती है तो घर वाले ज़्यादा मारपीट या कह लो गाली गलौज या दबाव में भी नहीं लेते, आपको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे को पहले ही पता नहीं क्या हुआ है।
तो एक दो बार मैंने खाई, उसके बाद मैं कहा मैं ये सब मैं नहीं कर रहा, या कह लो कि भी वो कहीं ना कहीं माइंड कंट्रोल हो जाता है, आप खुद ही मना करने लग जाते हो सही चीज़ जो आपके लिए होती है कि भी नहीं, हाँ भाई ये नहीं चाहिए, मैं मना करना शुरू कर दिया जी। तो एक दिन बाद 2-3 दिन ऐसे ही निकले हमारे, मेरे को दिखता रहा, मैं रोता रहा, चीज़ें फेंकता रहा, वो चीज़ मेरे को दिखनी बंद हो गई। तो घर वालों को लगा कि भी ठीक है, अजवाइन कहीं ना कहीं काम कर गई है, तड़का ठीक लग गया अजवाइन का, अब लौंडा हमारा ठीक है।